हेलो दोस्तों, दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीटेट पेपर 1 जो कि 30 दिसंबर 2021 को आपका प्रश्न पूछा गया था। सीटेट पेपर 1 में हिंदी से वो सभी प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ठीक है। और यह प्रश्न आपका वर्ष 2021 में सीटेट पेपर 1 में जो प्रश्न पूछा गया था हिंदी से, वह सभी आपका हिंदी का प्रश्न है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यदि आपको सीटेट पास करना है तो यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िए, आप निश्चित रूप से सीटेट परीक्षा को पास कर जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो होती है वो परीक्षा में रिपीटेशन होती है और परीक्षा में प्रश्न का लेवल यही रहेगा। थोड़ा बहुत आपको शब्दों को इधर उधर घुमा कर पूछेगा, लेकिन प्रश्न जो है आपका लेवल यही रहेगा, प्रश्न यही रहेगा आपका, ठीक है। तो हम आपके लिए 2011 से 2021 तक जितने भी सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है वो सही प्रश्न मैं आपके सामने एक एक करके लेकर आऊँगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी वीडियो होगी इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सीटेट पेपर 1 जो कि वर्ष 2021 में जो प्रश्न पूछा गया था आपका हिंदी से, तो शुरुआत करते हैं हिंदी का प्रश्न से। प्रश्न के 121 से 128 दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। गद्यांश और पद्यांश से मिलाकर आपको 15 नंबर का प्रश्न पूछा था सीटेट में, ठीक है, सीटेट पेपर 1 में। तो पहले यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश पर आधारित आपको प्रश्न आगे देखने को मिलेगा। पहले गद्यांश को पढ़िए। गद्यांश क्या है? मैं एक और उदाहरण देता हूँ कि मैं हिंदी फिल्मों में काम करता हूँ और सभी जानते हैं कि इन फिल्मों के गीत और संवाद ज़्यादातर उर्दू में लिखे जाते हैं। उर्दू में लिखी फिल्म संवाद हिंदी फिल्म कहते हैं। तो माना जाना चाहिए कि हिंदी और उर्दू एक ही है, पर नहीं, क्योंकि हमारे ब्रिटिश मालिकों ने अपने समय पर इन्हें दो अलग भाषाएं कहा था, इसलिए वे अलग हैं। आज़ादी के 25 साल बाद भी हमारी हुकूमत हमारे विश्वविद्यालय विद्वान हिंदी और उर्दू को अलग अलग भाषा माने हुए हैं। क्या आपने संसार के किसी और देश में ऐसा सुना है कि वहाँ लोग बोलते एक भाषा है पर लिखते समय वे ही दो भाषाएं बन जाती है। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में हिंदुस्तान में गुरुमुखी और पाकिस्तान में फ़ारसी दो लिपियों में लिखी जाने पर भी वह भाषा तो एक ही रहती है। पंजाबी तो फिर दो लिपियों में लिखी जाने के कारण हिंदी और उर्दू अलग अलग भाषाएं कैसे हो गई? अब यहाँ पर गद्यांश पर आधारित प्रश्न आपको दिया हुआ है। प्रश्न की हिंदी और उर्दू को अलग अलग भाषाओं में बांटने का कार्य किया डैश। तो यह बांटने का कार्य किया ब्रिटिशों ने, ठीक है। किसने किया था? ब्रिटिशों ने किया था हिंदी और उर्दू को अलग अलग भाषा में बांटने का कार्य, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटिशों ने। अगला प्रश्न है आपके सामने कि गद्यांश के अनुसार हिंदी और उर्दू में केवल डैश का अंतर है। तो गद्यांश के अनुसार हिंदी और उर्दू में सिर्फ आपका लिपि का अंतर है, ठीक है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, लिपि। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न की पंजाबी भाषा की किन दो लिपियों की बात गद्यांश में की गई है? तो ये आपका गुरुमुखी और फारसी लिपि का ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, गुरुमुखी और फारसी। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि गद्यांश के अनुसार एक ही भाषा अलग लिपि में लिखे जाने पर, तो गद्यांश के अनुसार एक ही भाषा अलग लिपि में लिखे जाने पर अलग भाषा नहीं बन जाती है, ठीक है। अलग भाषा नहीं बन जाती है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न के गद्यांश में ब्रिटिशों द्वारा डैश की कुटिल राजनीति की चर्चा की गई है। तो गद्यांश में ब्रिटिशों द्वारा भाषा की कुटिल राजनीति पर चर्चा की गई है, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, भाषा। अगला प्रश्न है कि समूह में
समूह में से भिन्न शब्द है, तो आपका लिपि जो है ना समूह से भिन्न शब्द है। हिंदी, फारसी, उर्दू ये आपका शब्द है, लेकिन जो लिपि जो है आपका ये सभी शब्द समूह से भिन्न है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा लिपि। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि गीत का बहुवचन रूप है, तो गीत का बहुवचन रूप का आपका है गीतो। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा गीतो। प्रश्न है कि कबूल की गई वाक्यांश में रेखांकित अंश के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, तो स्वीकार आएगा। ऑप्शन 1 का राइट आंसर हो जाएगा स्वीकार। अब यहाँ पर दिया हुआ है निर्देश 129 से 135 दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। गद्यांश दिया हुआ है, जिनके बीच हम अधिक समय बिताएंगे उनके भाव विचारों में अधिक लिप्त रहेंगे, उन्हीं के अनुरूप सोचेंगे और कार्य करेंगे, धीमे धीमे उसी सोच सांचे में ढल जाएंगे। चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने कहा है कि आपके साथियों से मालूम चल जाता है कि आप जीवन में कहाँ तक पहुँचेंगे, इसलिए आपके गंतव्य की ओर जो साथी अग्रसर हो उन्हीं का दामन थाम ले। शरीर को स्वस्थ, उत्साही और जीवंत रखने में जो कार्य भोजन, पोषण और व्यायाम करते हैं, वही भूमिका मनुष्य अंतःकरण के समुचित रख रखाव में साहित्य, स्वास्थ्य के नेक पुरुषों के सानिध्य और सकारात्मक परिवेश की है। माना कि जीवन में अधिसंख्य व्यक्ति अपने जीवन से असंतुष्ट, दुख बताते, परिंदा में उलझे, दूसरों में खूबियाँ नहीं दोष तलाशते हैं, अवसर मिलते ही दूसरे को नीचा दिखाने की चेष्टा करते हैं, स्वार्थ सिद्धि के बाद पहचानते भी नहीं है। किंतु दूसरे छोर पर एक वर्ग उनका है जो उत्साही, उदार, सहज, संयत, आशावादी विचार और बुद्धि से समृद्ध है। अब यहाँ पर गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, हमें कैसे लोगों से मित्रता करनी चाहिए, तो हमें जिनका लक्ष्य हमारे लक्ष्य से मेल खाता हो वैसे व्यक्ति से मित्रता करनी चाहिए। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, जिनका लक्ष्य हमारे लक्ष्य से मेल खाता हो। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न की गद्यांश के आधार पर आपके साथियों से मालूम चल जाता है कि आप जीवन में कहाँ तक जाएंगे। इस वाक्य से तात्पर्य है तो इस वाक्य से तात्पर्य आपके साथियों को देखकर आपके भविष्य का अनुमान लगाया जा सकता है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है उदार का विलोम शब्द है, तो उदार का विलोम शब्द अनुदार होता है। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा अनुदार। अगला प्रश्न है आपके सामने, मनुष्य के अंतःकरण की शुद्धता के लिए इनमें से क्या आवश्यक नहीं है, तो क्या है अवसरवादिता बनना। ठीक है, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा अवसरवादिता। अगला प्रश्न है आपके सामने, इनमें से किसमें विशेष का संबंध नहीं है, तो आपका रख रखाव में विशेष का संबंध नहीं है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा रख रखाव। अगला प्रश्न की धीमे धीमे शब्द है, तो धीमे धीमे शब्द है आपका पुनरुक्त शब्द। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा पुनरुक्त शब्द। प्रश्न है कि कैसे लोग अवसरवादी कहलाते हैं, तो जो अपना मतलब निकाल जाने पर पहचानते नहीं है वैसे लोग अवसरवादी कहलाते हैं। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, जो अपना मतलब निकल जाने पर पहचानते नहीं है। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रैशन के नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस का वर्णन करता है, तो यह आपका भाषाओं के अंश अनुमान लगाने योग्य क्रम में अर्जित किए जाते हैं। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, भाषा सामग्रियों के शिक्षण की प्रस्तुतिकरण के लिए कार्यविधिक योजना को क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं हम शिक्षण शास्त्र। ठीक है, भाषा सामग्रियों के शिक्षण के प्रस्तुतिकरण के लिए कार्यविधि योजना को शिक्षण शास्त्र कहा जाता है। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण शास्त्र।
अगला प्रश्न है कि व्याकरण अनुवाद विधि को किस रूप में जाना जाता है? तो व्याकरण अनुवाद विधि को आपको शास्त्रीय विधि के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, शास्त्रीय विधि। अगला प्रश्न है आपके सामने है, किस विधि में मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है? तो आपका प्रत्यक्ष विधि में ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्ष विधि। अगला प्रश्न है आपके सामने, बारीकी से पठन का उदाहरण कौन सा है? तो बारीकी से पठन का उदाहरण आपका अपने सेल फोन में अपने प्रिय मित्र का फ़ोन नंबर देखना। ठीक है, अपने सेल फोन में अपने प्रिय मित्र का फ़ोन नंबर देखना, ये आपका बारीकी से पठन का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, अपने सेल फोन में अपने प्रिय मित्र का फ़ोन नंबर देखना। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न है कि बच्चे किसी भी भाषा में जो भी सुनते हैं वह उनकी शब्द संपदा को प्रभावित कर सकता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह आपका बच्चे वही सीखते हैं जो वे आपसे अधिक सुनते हैं। ठीक है, बच्चे वही सीखते हैं जो वे आपसे अधिक सुनते हैं। तो बच्चे जो है ना किसी दूसरे की भाषा को अनुकरण करके सीख जाते हैं, तो जो आप बोलिएगा वही बच्चे सीखते हैं। तो बच्चे जो है आपके द्वारा बोली गई भाषा को ही सीखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, बच्चे वही सीखते हैं जो वे अधिक सुनते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ कि कौन से उपागम के अंतर्गत सावधानी पूर्वक चयनित और स्तरवार सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये आपका संप्रेषणात्मक उपागम, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, संप्रेषणात्मक उपागम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न कहता है कि आकलन के उपकरण की समरूपता का स्तर, और जब इस आकलन उपकरण का उन्हीं व्यक्तियों या उसी समूह के साथ पुनः इस्तेमाल किया जाए और उससे प्राप्त परिणामों का स्तर, इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे कहा जाएगा आपका विश्वसनीयता। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है आपके सामने, उपचारात्मक अध्यापन क्या है? तो उपचारात्मक अध्यापन जो है आपका उपरचनात्मक अध्यापन जो है यह आपका है निंदात्मक परीक्षण के बाद दिया जाता है। ठीक है, उपरचनात्मक अध्यापन क्या है? तो यह निंदात्मक परीक्षण के बाद दिए जाना वाला अध्यापन है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, निंदात्मक परीक्षण के बाद दिया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न है कि अध्यापिका ने कक्षा को 5-5 के समूह में बांटा और किसी एक रिपोर्ट की प्रतिलिपियाँ दी और कहा कि इसे पढ़कर टिप्पणियाँ लिखे और इसका संक्षिप्त सार लिखे। वह किसे सम्मिलित करने का प्रयास कर रही है? तो वह बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल BICS का सम्मिलित करने का प्रयास कर रही है। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न कहता है कि त्रुटियां किसके लिए अधिगम के क्षेत्र एवं प्रतिपुष्टि है? तो त्रुटियां जो है यह आपका त्रुटियां जो है किसके लिए, तो ये आपका त्रुटियां किसके लिए अधिगम के क्षेत्र में एक एवं प्रतिपुष्टि है? तो शिक्षार्थियों के लिए ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा, शिक्षार्थियों के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, वे गतिविधियां जिनमें चलना और क्या है, चलना और ठहरना, तरह तरह की शारीरिक क्रियाएं करना शामिल है, क्या कहलाती है? तो यह कहलाता है आपका शारीरिक गतिविधियाँ। ठीक है,
वे गतिविधियाँ जिनमें चलना उछलना तरह तरह की शारीरिक क्रिया करता है शामिल है क्या कहलाती है? यह कहलाती है आपका शारीरिक गतिविधियाँ। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा शारीरिक गतिविधियाँ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न की कक्षा 4 की एक शिक्षार्थी एक पठन सामग्री पढ़ लेती है और उस पर आधारित कार्य भी कर लेती है। यह सब अपनी माँ की मदद से कर पाती है। वाइगोत्स्की के अनुसार उसकी माँ उसके कार्य में क्या कर रही है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार उसकी माँ उस बच्चे को सहारा दे रही है। ठीक है, ऑप्शन 1 राइट आंसर जगह सहारा दे रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कि किसी एक बच्चे की भाषा दक्षता कैसे विकसित की जा सकती है? तो किसी एक बच्चे की भाषा दक्षता जो है कार्य आधारित गतिविधियों में संलग्न करके उसकी भाषा दक्षता को विकसित की जा सकती है। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर जगह कार्य आधारित गतिविधियों में संलग्न करके। तो दोस्तों इस तरह से आपका वर्ष 2021 में सीटेट पेपर 1 में जो हिंदी का प्रश्न पूछा गया था वो सभी हिंदी का प्रश्न समाप्त हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए लगातार सीटेट एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले साल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।